सुपर पावर्स सिर्फ मूवीज में नहीं होते, नेचर में भी रियल सुपर पावर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान कभी नहीं कर सकता। कोई अपने बॉडी से बिजली बना सकता है, कोई हवा से भी तेज उड़ सकता है, कोई अपना बॉडी दोबारा बना लेता है और कोई अपनी उम्र वापस घुमा देता है। आज हम देखेंगे 10 ऐसे एनिमल्स जिनके पास रियल सुपर पावर्स हैं। हर नंबर के साथ पावर और भी शॉकिंग होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है इलेक्ट्रिक ईल, पानी की दुनिया का इलेक्ट्रिक वॉरियर। इलेक्ट्रिक ईल एक सिंपल सी मछली लगती है, पर इसके अंदर जबरदस्त पावर होती है। ये अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है, बिल्कुल नेचुरल बैटरी की तरह। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट्स तक का करंट रिलीज कर सकती है। ये हाई वोल्टेज लेवल होता है। अटैक के वक्त ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ देती है। सब कुछ 1 सेकेंड में होता है। पानी में करंट बहुत फास्ट फैलता है, शिकार तुरंत कमजोर हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल पहले हल्का सिग्नल भेजकर शिकार को फील करती है, फिर पावरफुल करंट देती है। इसकी बॉडी में हजारों स्पेशल सेल्स होते हैं। ये सेल्स मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये पावर हंटिंग के लिए यूज होती है, डेंजर में सेल्फ डिफेंस के लिए भी। बड़े प्रेडेटर्स भी इलेक्ट्रिक ईल से दूर रहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ एक मछली नहीं है, ये पानी का लिविंग पावर स्टेशन है। नंबर 9 पर है पेरेग्रिन फैल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड। पेरेग्रिन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड है। इसकी स्पीड हैरान कर देती है। डाइव करते वक्त ये 300 किलोमीटर पर आवर से तेज हो जाता है। ये स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। पेरेग्रिन फैल्कन आसमान से अपने शिकार पर नजर रखता है, फिर तेज स्पीड से उस पर नीचे जाता है। टकराव बहुत स्ट्रांग होता है, शिकार तुरंत गिर जाता है। इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, दूर की छोटी हरकत भी देख लेती हैं। पेरेग्रिन फैल्कन के पंख स्पेशल शेप के होते हैं। ये हवा को काटकर स्पीड बढ़ाते हैं। डाइव के वक्त इसका बॉडी सीधा हो जाता है, इससे बैलेंस मिलता है। पेरेग्रिन फैल्कन पहाड़ों और शहरों दोनों में रहता है। ऊंची इमारतों को पहाड़ की तरह यूज करता है। ये अपना शिकार लगभग हमेशा पकड़ लेता है। इसकी प्लानिंग बहुत सही होती है। नेचर ने पेरेग्रिन फैल्कन को हवा का चैंपियन बनाया है। हम सिर्फ इसकी स्पीड देख सकते हैं। नंबर 8 पर है ऑक्टोपस, समुद्र का मास्टर ऑफ डिस्गाइज। ऑक्टोपस अपना रंग बदल सकता है। वो आसपास के माहौल में घुल जाता है। ये सिर्फ कलर नहीं बदलता, ये अपनी स्किन का सरफेस भी बदल लेता है। पत्थर के पास हो तो पत्थर जैसा लगता है, कोरल के पास हो तो कोरल जैसा। ऑक्टोपस सब कुछ सेकंड्स में करता है। दुश्मन उसे पहचान नहीं पाता। इसके बॉडी में स्पेशल कलर सेल्स होते हैं। ये सेल्स रंग कंट्रोल करते हैं। ऑक्टोपस बहुत स्मार्ट होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये डब्बा खोल सकता है और छोटी जगह से निकल सकता है। डेंजर में ऑक्टोपस काला धुआं जैसा इंक छोड़ता है। पानी अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये भाग जाता है। ये समुद्र का इंटेलिजेंट हंटर है। नंबर 7 पर है टार्डीग्रेड, नेचर का टाइनी सर्वाइवर। टार्डीग्रेड बहुत छोटा जीव है, पर इसकी पावर बहुत बड़ी है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बच सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड में भी जिंदा रहता है। रेडिएशन भी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाती। इसे मारना बहुत मुश्किल होता है। पानी ना मिले तो टार्डीग्रेड सूख कर सो जाता है। सालों बाद भी वापस जीवित हो सकता है। साइंटिस्ट टार्डीग्रेड को स्पेस में भेज चुके हैं, ये वहां भी बच गया। टार्डीग्रेड की बॉडी कुछ समय के लिए रुक सी जाती है, फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। ये सर्वाइवल का मास्टर है, नेचर का टाइनी वॉरियर है। इंसान ऐसी कंडीशन में नहीं बच सकता, पर टार्डीग्रेड आसानी से बच जाता है। इसका साइज छोटा है, पर हिम्मत बहुत बड़ी है। टार्डीग्रेड सिखाता है एक बात, अडैप्ट करना ही असली पावर है। नंबर 6 पर है मैंटिस श्रिम्प, छोटा पर पावरफुल फाइटर। मैंटिस श्रिम्प छोटा सा समुद्री जीव है, पर इसका वार बहुत पावरफुल होता है। यह अपने हाथ से बहुत तेज पंच करता है। स्पीड आंखों से देखना मुश्किल है। मैंटिस श्रिम्प का वार पानी में स्ट्रॉन्ग वेव बना देता है। शेल तक टूट जाता है। शिकार को समझ भी नहीं आता और अटैक हो जाता है। मैंटिस श्रिम्प की आंखें भी अलग होती हैं। ये ज़्यादा रंग देख सकता है। ये मूवमेंट को जल्दी पहचान लेता है, इसलिए इसका अटैक सही होता है। बॉडी छोटी है, पर पावर बहुत ज़्यादा है। ये अपना एरिया प्रोटेक्ट करता है, किसी को पास नहीं आने देता। साइंटिस्ट मैंटिस श्रिम्प की आंखों पर स्टडी करते हैं। फ्यूचर कैमरा आइडियाज़ मिल सकते हैं। मैंटिस श्रिम्प छोटा फाइटर है, पर समुद्र का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। नंबर 5 पर है कमेलियन, मतलब गिरगिट, कलर चेंज का मास्टर। कमेलियन अपना रंग बदल सकता है। ये अपने माहौल के हिसाब से चेंज होता है। जंगल में हो तो हरा दिखेगा, सूखी जगह में हो तो भूरा। कमेलियन रंग सिर्फ छुपने के लिए नहीं बदलता, ये अपनी फीलिंग भी दिखाता है। गुस्सा हो तो रंग डार्क हो जाता है, शांत हो तो हल्का रंग दिखता है। कमेलियन की आंखें अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकती हैं। ये एक साथ 2 तरफ देख सकता है। इससे दुश्मन जल्दी नजर आ जाता है और शिकार भी बच नहीं पाता। कमेलियन की जुबान बॉडी से भी लंबी होती है। ये बिजली की स्पीड से बाहर निकलती है।
1 सेकंड से कम में इंसेक्ट पकड़ लेता है। शिकार को समझ भी नहीं आता। ये धीरे चलने वाला एनिमल लगता है पर अटैक बहुत फास्ट करता है। नेचर ने कमेलियन को कलर मास्टर बनाया है। ये जंगल का साइलेंट हंटर है। नंबर 4 पर है बैट, रात का नेचुरल रेडार। बैट्स अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकते हैं। उन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। बैट छोटी साउंड वेव निकालते हैं, फिर उसकी वापस आने वाली आवाज़ सुनते हैं। इस तरह उन्हें पता चल जाता है आगे क्या चीज़ रखी है। ये सिस्टम उन्हें टकराने से बचाता है और शिकार पकड़ने में मदद करता है। अंधेरा बैट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए नॉर्मल बात है। बैट हवा में शार्प टर्न ले सकते हैं बिना किसी से टकराए। छोटे इंसेक्ट्स भी ये पकड़ लेते हैं, सिर्फ आवाज़ के सहारे। उनकी सुनने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इंसान इतनी आवाज़ नहीं सुन सकता। बैट रात के असली हंटर होते हैं, चुपचाप शिकार करते हैं। नेचर ने उन्हें नेचुरल रेडार दिया है। ये उनकी स्पेशल सुपर पावर है। नंबर 3 पर है एक्सेलॉटल, लिविंग रिपेयर मास्टर। एक्सेलॉटल एक छोटा वाटर एनिमल है, पर इसके पास रेयर पावर है। अगर एक्सेलॉटल का हाथ कट जाए, ये दोबारा उग सकता है। अगर टेल डैमेज हो जाए, वो भी वापस आ सकती है। एक्सेलॉटल सिर्फ स्किन नहीं बनाता, अंदर के पार्ट्स भी रिपेयर कर सकता है। एक्सेलॉटल का हार्ट भी हील हो सकता है और बॉडी नॉर्मल हो जाती है। ये बिना निशान के रिकवर करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साइंटिस्ट एक्सेलॉटल पर रिसर्च कर रहे हैं, फ्यूचर मेडिसिन के लिए। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, पर एक्सेलॉटल आसानी से कर लेता है। एक्सेलॉटल स्लो और काम लगता है, पर अंदर से पावरफुल है। एक्सेलॉटल नेचर का रिपेयर मास्टर है, सच में एक लिविंग मिरेकल। नंबर 2 पर है पोलर बेयर, आर्कटिक का आइस किंग। पोलर बेयर बर्फ वाली जगह में रहता है, जहां बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पोलर बेयर की बॉडी थिक फर से कवर्ड होती है, जो उसे वार्म रखता है। पोलर बेयर की स्मेल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये दूर से भी शिकार पहचान लेता है। बर्फ के नीचे छुपी सील को भी फील कर लेता है, चाहे वो काफ़ी दूर हो। पोलर बेयर स्ट्रॉन्ग स्विमर भी होता है, लंबी दूरी तक तैर सकता है। इसका बॉडी फैट एनर्जी स्टोर करता है, इससे ये भूख में भी सर्वाइव करता है। पोलर बेयर आर्कटिक का टॉप प्रेडेटर है, यहाँ इसका राज चलता है। एक्सट्रीम कोल्ड इसे रोक नहीं सकती, ये उसका घर है। इंसान बिना हैवी सूट के नहीं बच सकता, पर पोलर बेयर नॉर्मल रहता है। नेचर ने पोलर बेयर को आइस किंग बनाया है। ये ठंड का असली वॉरियर है। नंबर 1 पर है इमॉर्टल जेलीफिश, लाइफ रीसेट करने वाली जेलीफिश। इमॉर्टल जेलीफिश एक छोटी जेलीफिश है, पर इसकी पावर सबसे अलग है। जब इसे डेंजर या इंजरी होती है, ये अपनी लाइफ साइकिल बदल देती है। इमॉर्टल जेलीफिश वापस अपनी यंग स्टेज में चली जाती है, जैसे उम्र पीछे चल गई हो। इस प्रोसेस से ये दोबारा ग्रो करती है, फिर से नई लाइफ स्टार्ट करती है। इसका मतलब ये है, इमॉर्टल जेलीफिश बुढ़ापे को रोक सकती है। टेक्निकली ये कभी नेचुरली बूढ़ी नहीं होती, इसीलिए इसे इमॉर्टल कहा जाता है। साइंटिस्ट्स अभी भी इसे स्टडी कर रहे हैं, एजिंग को समझने के लिए। इंसान अपनी उम्र वापस नहीं कर सकता, पर इमॉर्टल जेलीफिश कर सकती है। समंदर में इमॉर्टल जेलीफिश क्वाइटली रहती है, पर इसकी पावर सबसे रेयर है। इमॉर्टल जेलीफिश नेचर का सबसे बड़ा सरप्राइज है, लाइफ रीसेट करने वाली जेलीफिश। ये सब सुपर पावर्स बिल्कुल रियल हैं और ये नेचर में रोज हो रही हैं। इंसान के पास मशीन्स हैं, पर नेचर के पास असली डिजाइन है। हर एनिमल अपने तरीके से स्पेशल है, हर एक एक मास्टरपीस है। नेचर को समझना ही असली नॉलेज है और उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई, नेचर के सीक्रेट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा बने।